I have to make a brief announcement. मुझे एक संक्षिप्त घोषणा करनी है। आज दोपहर 3:45 पर भारत ने पोखरण रेंज में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, लेकिन दूसरे परीक्षण की बात ही अलग थी। दरअसल 1998 में अमेरिका के सैटेलाइट से छुपकर 5 परीक्षण किए, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। या यूं कहे तो इस परीक्षण ने ताकतवर देशों की नींद उड़ा दी थी। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। तो चलिए जानते हैं इस परीक्षण को सफल बनाने के लिए क्या कुछ किया गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं महेंद्र सिंह। आप सब देख रहे हैं CF डार्क यूट्यूब चैनल। दूसरा परमाणु परीक्षण किसी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। यहाँ लाइट, कैमरा, एक्शन सब कुछ था। इस सीक्रेट मिशन की शुरुआत होती है राजस्थान के पोखरण से, जहाँ पर भारत ने 1998 में 5 परमाणु परीक्षण को सफल बनाया था। यह बात उस दौर की है जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इस कदम के साथ ही दुनिया भर में भारत की चर्चाएं शुरू हो गई थी। परीक्षण के अगले साल 11 मई से ही भारत ने रिसर्च इंडिया डे मनाना शुरू कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, अमेरिका के साथ साथ बाकी सभी दुश्मन देश चाहते थे कि यह परमाणु परीक्षण सफल ना हो। इसके लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भारत पर निगरानी रखने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर पोखरण पर नजर रखने के लिए 4 सैटेलाइट लगाए थे। इन सैटेलाइटों की खास बात यह थी कि ये जमीन पर खड़े भारतीय सैनिक की घड़ी का टाइम भी बता देते थे। भारत ने इन्हें भी मात दे दी, जिसके बाद CIA की इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े हुए थे। जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर पोखरण एक कस्बा है। भारत ने परमाणु परीक्षण के लिए इस जगह को चुना था क्योंकि यह मानव बस्ती दूर दूर तक नहीं थी। दुनिया की नजरों से छुपकर यह काम करना इतना भी आसान नहीं। रेगिस्तान में उगी थोड़ी बहुत कंटीली झाड़ियां, जिसमें छुपकर परीक्षण करना आसान नहीं था। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए फुल जोड़ कोशिश की। उन्होंने रेगिस्तान के बालू रेत में बड़े बड़े कुएं खोदकर उसमें परमाणु बम रखे, फिर उन्हें बालू से ढकने का काम बखूबी किया गया। कुओं के ऊपर बालू के पहाड़ बनाए गए, जिसमें मोटे मोटे तार निकाले गए थे। इस परीक्षण में परमाणु विस्फोट के कारण ग्रे कलर का बादल बना और विस्फोट की जगह बेहद बड़ा खड्डा बन गया। वहीं इस जगह से कुछ दूरी पर 20 वैज्ञानिकों का एक ग्रुप घटनाक्रम पर नजर रखे हुए था। कहते हैं जैसे ही विस्फोट हुआ, एक वैज्ञानिक ने हवा में हाथ उठाते हुए कहा, कैच अस इफ यू कैन, यानी पकड़ सको तो हमें पकड़ो। दरअसल ये अमेरिकन एजेंसी को खुली चुनौती के रूप में बोला गया था। पोखरण परमाणु परीक्षण से जुड़े कई राज भी हैं, जिन्हें कभी भी पूरा बताया नहीं गया था। ऐसे में लेखक राज चेंगियप्पा ने इस पर एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम था वेपन्स ऑफ पीस, यानी शांति के हथियार। इस किताब में ऐसे कई हिस्से हैं जो हिंदुस्तानी जाबाजी और इंटेलिजेंस की गवाही देते हैं। इन्हीं में से कुछ किस्से इस प्रकार हैं। इस परीक्षण को सफल बनाने के लिए इंडियन आर्मी की मदद ली गई। इंडियन आर्मी की अटोपन इंजीनियर रेजिमेंट इस मिशन का हिस्सा बनी। उस समय इस रेजिमेंट के कमांडर कर्नल गोपाल कौशिक थे। देख रेख में परमाणु हथियारों का परीक्षण किया। उन्हें इस मिशन को सीक्रेट रखने को कहा गया था। इस मिशन में DRDO के तत्कालीन चीफ APJ अब्दुल कलाम, AECI के चेयरमैन R चिदम्बरम भी शामिल थे। साथ ही इन दोनों संस्थाओं के 80 वैज्ञानिक भी जो परीक्षण स्थल का जायजा लेने आते थे। किसी को शक ना हो, इसलिए आर्मी की वर्दी में इन सबको परीक्षण स्थल पर ले जाया जाता था। परीक्षण से जुड़ी एक खास बात यह है कि यहाँ सबको उपनाम दिए गए थे। का पासपोर्ट क्या है? लग जा गले के फिर ये हंसी रात होना हो। चलिए साहब। एक लाइन थी तो ये इश्क है, ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। आगे आप ही समझ लीजिए ना। नहीं सर, पूरा बताना पड़ेगा। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पधारो सर। कहा जाता है जिस स्थान पर परमाणु परीक्षण किया जाना था, वहां दिन में स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जाती। यहाँ सेना की वर्दी में वैज्ञानिक भी हिस्सा लेते थे। जैसे ही वैज्ञानिकों को पता चलता कि सैटेलाइट की नजर धुंधली हो गई है, वो फौरन खुदाई कर परीक्षण में जुट जाते। इस मिशन से जुड़ी सारी बातें कोड वर्ड में की जाती थी। DRDO की टीम को चार्ली नाम दिया गया, BARC की टीम को ब्रावो नाम दिया गया और मिलिट्री की टीम को मई कहा गया था। परीक्षण के सामान को सबसे छुपाकर आलू प्याज के ट्रकों
में लाया जाता था। इस मिशन को ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि पोखरण के नजदीकी गांव खेतोलाई को इसकी भनक तक नहीं होने दी कि उसके आसपास कोई परीक्षण चल रहा है। परीक्षण से पहले ही इस गांव को खाली करवाया गया था। इससे पहले 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौरान किया था, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। लेकिन दूसरे परीक्षण की सफलता पर भारतीय जनता ने इसे खूब सराहा। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों की भारत पर तीखी प्रतिक्रिया रही, जिसके बाद भारत पर कई प्रतिबंध लगाए गए। उस वक्त भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव कहीं ज्यादा था। उसके बाद भी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने निर्णय लिया कि वह और परीक्षण करेंगे। इसके चलते भारत एक परमाणु संपन्न देश बना और आज भारत का झंडा गर्व से लहरा रहा है।